Hello everyone, good morning to all. You all are welcome to your YouTube channel Maths with AJ. Today's video is about the topic of finding the solution of a quadratic equation by our next method which was completing the square method. लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हाउ वी कैन फाइंड द इट्स सोल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, इससे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हुए स्टार्ट करते हैं ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएं कि कैसे हम इससे सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालना है इस मेथड से। ये हमारी इक्वेशन गिवन है। हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। What we have to do is making the coefficient of x square unity। और ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम होल इक्वेशन को x स्क्वायर के उसी कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो यूनिटी बन जाएगा। सो मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यूनिटी बाय dividing the whole equation by the coefficient of x square। तो ये हमारा पहला स्टेप है, चलो करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने इक्वेशन आएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 ऑफ एक्स माइनस 2/5 इक्वल्स टू 0। सिंस यहाँ पे भी 0/5 इज गोइंग टू बी 0। तो ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। सो सेकेंड स्टेप इज शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। तो जब हमने शिफ्ट किया तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाएंगे। और ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब हम जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का उससे होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को आरएचएस की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स इज इक्वल टू 2/5। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके एलएचएस में भी ऐड करना है और आरएचएस में भी ऐड करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं, add the square of half of the coefficient of x on both sides of the equation। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म की आ जाएगी, एक्स स्क्वायर था, ये माइनस 6/5 एक्स था। अब हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, स्क्वायर। किसका स्क्वायर, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था यहाँ पे, माइनस 6/5 का, ये पूरा मैंने इसका हाफ कर दिया और इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम आरएचएस में करेंगे। तो आरएचएस में पहले से हमारे पास था 2/5 और जब हम ये ऐड करेंगे तो हाफ ऑफ माइनस 6/5 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि क्या होता है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 6/5 एक्स। और जब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 1 2, 2 3 6,
तो -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो +9 और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25। सेम वे में जब हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2/5 और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास वही चीज आ जाएगी 9/25। तो यहां तक हमारा ये रिजल्ट सॉर्ट आउट हो गया कि ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बार मैं नीचे वाले को इरेज कर देती हूँ। स्टेप नंबर 4, अगर हम स्टेप नंबर 4 की बात करें तो हम क्या करेंगे, LHS को परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा स्टेप 4 है राइट LHS एज द परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई RHS। देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास LHS ये, तो एक बार ध्यान से देखना, मैं समझाने के पर्पज से इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहां पे मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 3/5 लिख सकती हूँ। 2 3 6, 6/5x, यही वाली चीज। और 9/25 को मैं लिख सकती हूँ 3/5 का होल स्क्वायर। और जब मैं RHS को सिंप्लीफाई करूंगी तो 5 और 25 का एलसीएम 25 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10, 10 + 9, 19/25। अभी देखो a स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, तो ये इसी चीज को मैं a - b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकती। a की वैल्यू x और -b की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर, और RHS में हमारे पास रह गया 19/25। तो जो हमारा स्टेप 4 था, जो ये बोल रहा था कि LHS को परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखो और RHS को सिंप्लीफाई करो, वो हमने कर दिया। क्या किया, ये देखो LHS में आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है x - 3/5 का होल स्क्वायर, और RHS को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहां तक सबको क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि इससे नेक्स्ट हम कैसे क्या करेंगे। स्टेप नंबर 5 देखो, अब हमें क्या करना है, जब हमने LHS को परफेक्ट स्क्वायर कर लिया और RHS को सिंप्लीफाई कर लिया तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है और यहां हमारे पास स्क्वायर है। तो टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो जब हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे आ जाएगा ये x - 3/5 और RHS में आ जाएगा ±√19/25। और इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ±√19 और 25 से करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 5। तो अब हमारे पास ये आ गई। तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो स्टेप नंबर 6। ये स्टेप सिर्फ तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए कि एक्चुअली हमें करना क्या क्या होता है। आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे x की। तो 6 स्टेप होगा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। चलो इसको देखते हैं। कांस्टेंट टर्म को जब राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये हो गई x = 3/5 ±√19/5। दोनों में नीचे एलसीएम 5 ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 ± √19/5। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। हमारे x की दो वैल्यूज आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। और वो दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, एक होगी x = बाय टेकिंग द पॉजिटिव साइन 3 + √19/5 और एक x की वैल्यू होगी बाय टेकिंग द नेगेटिव साइन 3 - √19/5। इन दिस वे by this method, completing the square method, we can find the roots of a quadratic equation. कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसको क्यों बोला गया है, हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया इसको मैंने 6 स्टेप्स में आपको ऐसे ऐसे बताया है। इसी को करने का एक और तरीका है, देखो दूसरा तरीका कौन सा है। सेम क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही है, लेकिन करने का वे डिफरेंट है। कैसे,
अभी मैं इसको 5x² को कैसे स्क्वायर बना सकती हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूं, मल्टीप्लाइंग दी गिवन इक्वेशन बाई 5। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 5 से तो ये बनेगी 25x² माइनस 6 5 ज़ा 30x माइनस 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू 0। ये बन गई। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं 25x² को लिख सकती हूँ 5x का होल स्क्वायर, और मैं 30x को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5x इंटू 3, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30x। तो ये देखो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब b की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है। तो मैं इसी में क्या करती हूँ, 3 का स्क्वायर ऐड कर देती हूँ और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, और ये जो माइनस का 10 था ये एज इट इज रह जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि जो चीज हम ऐड करते हैं वही चीज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन यही रहनी चाहिए। तो जो मैंने ऐड किया मैंने वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको RHS में लेके जाएंगे तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। सेम प्रोसेस, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 19। अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जानी है। तो जब कांस्टेंट टर्म को जब यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स किया था तो स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड से यहाँ पे 2 का हटके सिंगल आ गया और यहाँ पे रूट लग गया। तो जब हम कांस्टेंट टर्म को इधर लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 5x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 19। और जब हम x के कोफिशिएंट को लेके जाएंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। सेम वही रूट्स आए, बस करने का वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। दोनों मेथड सही है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 3 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और उस वाले में हमने स्टेप बाय स्टेप चले, तो किसी भी मेथड से किया जा सकता है। चलो अब इसी का एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ही यूज करते हैं। चलो 4x² को तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर। फिर मैं इस 3x को क्या ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2x इंटू 3 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या 3x। तो 3x को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3/4 से। तो अब अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसी का स्क्वायर ऐड कर दूं और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं। ये क्यों करते हैं, हम जो चीज हम ऐड करते हैं वही हमें सब्ट्रैक्ट करनी है ताकि हमारी इक्वेशन हो की वो बनी रहे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस 3x वाली टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते थे जहां पे a की वैल्यू तो 2x है और यहाँ पे 2x का स्क्वायर हमको गिवन है, और ये जो b की वैल्यू 3/4 है, इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी कुछ ऐसे 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 माइनस 5। और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये चीज मिलेगी, एलसीएम लेने पे 9 माइनस 16 इंटू 5 दैट इज 80 अपॉन 16, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी माइनस 71 अपॉन 16। देखो अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आपने पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर रूट का कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। यहाँ पे हमारा स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर मिल गया, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म आ रही है आरएचएस पे वो नेगेटिव आ रही है, मींस लेस देन 0 आ रही है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 71 अपॉन 16, और नेगेटिव नंबर
ऐसा कोई भी ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए नेगेटिव स्क्वायर रूट आए। दिस कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ये जो स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू के लिए ये नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता। सो क्या करेंगे हम इसमें? देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयर is no real value of x satisfying the given equation। मतलब हमारे पास x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसको सब्सटीट्यूट करने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि अगर हम x की यहाँ पे कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो उसका स्क्वायर जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे? देयरफॉर हम ये कंक्लूड करेंगे कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिमेनिंग तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।